बजरंगबली और मायावी सरोवर का रहस्य बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रहस्य और मायाएं व्याप्त थीं। उस समय बजरंगबली अपने प्रभु राम के आगमन से पहले लोक कल्याण के लिए निरंतर विचरण करते रहते थे। वे कभी किसी ऋषि की तपस्या में सहायता करते, तो कभी किसी असहाय प्राणी की रक्षा करते। एक बार बजरंगबली एक अत्यंत दुर्गम और रहस्यमय वन से गुजर रहे थे। यह वन अपनी भयानक शांति और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इस वन के केंद्र में एक मायावी सरोवर है, जो किसी को भी अपने रहस्य में फंसा लेता है। जो कोई भी उस सरोवर के पास जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता था। आसपास के गांवों के लोग उस वन के नाम से भी कांपते थे। बजरंगबली ने उन ग्रामीणों के दुख को देखा और उनके भय को दूर करने का संकल्प लिया। वे उस रहस्यमय वन में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वन का वातावरण और भी विचित्र होता गया। पेड़ों से अजीबोगरीब आवाजें आती और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। चलते चलते बजरंगबली उस मायावी सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर का पानी इतना शांत और स्वच्छ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब ऐसे दिख रहा था मानो कोई दर्पण रखा हो। सरोवर के चारों ओर सुंदर फूल खिले थे और मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी, जो मन को मोह लेती थी। बजरंगबली ने देखा कि सरोवर के किनारे एक सुंदर अप्सरा बैठी है, जो अपने बालों को संवार रही है और अत्यंत मधुर गीत गा रही है। अप्सरा ने बजरंगबली को देखा और मुस्कुराकर उन्हें सरोवर में प्रवेश करने का निमंत्रण दिया। उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि कोई भी उसकी ओर खिंचा चला जाए। बजरंगबली ने सोचा, यह सरोवर इतना सुंदर कैसे हो सकता है, जबकि इसके बारे में इतनी भयानक बातें प्रचलित हैं। अपनी तीव्र बुद्धि और दिव्य दृष्टि से उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कोई साधारण सरोवर नहीं, बल्कि किसी मायावी शक्ति का जाल है। बजरंगबली ने अप्सरा से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे देवी, आप इतनी सुंदर हैं और यह स्थान इतना मनमोहक है, फिर क्यों यहाँ से कोई वापस नहीं लौटता? क्या आप इस रहस्य को सुलझाने में मेरी सहायता करेंगी? अप्सरा ने हंसते हुए कहा, हे वानर श्रेष्ठ, यह कोई रहस्य नहीं, यह तो इस सरोवर का जादू है। जो भी इसमें प्रवेश करता है, वह संसार के सभी दुखों को भूलकर परम आनंद को प्राप्त करता है। एक बार जो इसमें कूद जाता है, वह फिर कभी बाहर नहीं निकलना चाहता। बजरंगबली समझ गए कि यह अप्सरा और सरोवर दोनों ही मायावी हैं। उन्होंने अप्सरा से फिर पूछा, यदि ऐसा ही है तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस आनंद का स्रोत क्या है? क्या यह आनंद वास्तविक है या केवल एक भ्रम? अप्सरा पहले तो मुस्कुराई, लेकिन जब उसने बजरंगबली की आंखों में गहरा ज्ञान और निस्वार्थ भाव देखा, तो उसका मायावी रूप डगमगाने लगा। वह जान गई कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि एक महान आत्मा है जिसे माया भ्रमित नहीं कर सकती। धीरे धीरे अप्सरा का रूप बदलने लगा। उसकी सुंदरता फीकी पड़ने लगी और मधुर संगीत कर्कश ध्वनि में बदल गया। सरोवर का पानी भी मटमैला हो गया और वहां से दुर्गंध आने लगी। अप्सरा ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, हे महाबली, मैं इस सरोवर की मायावी रक्षक हूँ। मेरा काम लोगों को इस भ्रम में फंसाना है कि यह सरोवर उन्हें परम आनंद देगा, जबकि यह केवल उनकी आत्माओं को कैद करता है। उसने आगे बताया, मुझे एक शक्तिशाली जादूगर ने इस सरोवर की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। मेरा शाप था कि मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई ऐसा प्राणी ना आए जो मेरे मायाजाल को अपनी बुद्धि और निस्वार्थता से भेद सके। तुमने मेरे मायाजाल को तोड़ दिया है और मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया है। बजरंगबली ने उस मायावी आत्मा को मुक्ति दिलाई और उस जादूगर के ठिकाने का पता लगाया जिसने उसे बांध रखा था। अपनी प्रचंड शक्ति और बुद्धिमत्ता से बजरंगबली ने उस दुष्ट जादूगर का अंत किया और मायावी सरोवर को उसके प्रभाव से मुक्त किया। सरोवर का पानी फिर से निर्मल हो गया, लेकिन अब वह किसी को कैद नहीं करता था। वन में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। ग्रामीण खुशी से झूम उठे और बजरंगबली के जयकारे लगाने लगे। यह घटना दर्शाती है कि बजरंगबली का बल केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, शांत स्वभाव और करुणा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, जिससे वे किसी भी माया या बुराई का सामना कर सकते थे। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स जरूर करना, ताकि अगला वीडियो बनाने में मुझे प्रेरणा स्रोत मिल सके।